यूएसए के पास 130 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है, रशिया के पास 130 से 140 एक्टिव स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है, चाइना के पास 120 से 150 हेवी बॉम्बर्स है और इंडिया के पास जीरो। हमारे पास जीरो बॉम्बर्स है। इंडिया को क्यों इनकी जरूरत है और ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से भारत ना ये बॉम्बर्स बना रहा है और ना खरीद रहा है, एंड इज देयर एनी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी बिहाइंड इट, वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बट सबसे पहले इन शॉर्ट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आखिर होते क्या हैं। अनलाइक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट जो फ्रंट लाइंस के पास बैटलफील्ड ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को ओवरऑल कोर्स ऑफ वॉर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है। यूएसए, चाइना और रशिया के पास ये ताकत सालों से है, विच मेक्स इट ऑब्वियस कि भारत के पास भी ये वेपन्स होने चाहिए। हमारे पास राफेल और सुखोई जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स तो है, बट द प्रॉब्लम इज इनके दो लिमिटेशंस है, दैट इज इनकी रेंज और इनकी पेलोड कैपेसिटी। इफ बाय एनी चांस कल को हमारी किसी पड़ोसी देश के साथ कोई बड़ी वॉर हो जाती है, तो हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन के अंदर के सिटीज या कमांड सेंटर्स तक पहुंचने के लिए बीच हवा में बार बार रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग के एक बार में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा उड़ सकता है, मीनिंग दुश्मन को घर में घुस के मारना गारंटीड होता है। अगर कंपेयर करें तो हमारा डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सुखोई Su-30 MKI अपने साथ करीबन 8 टन हथियार लेके जा सकता है, वहीं एक अकेला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अपने साथ 40 से 45 टन भारी भरकम क्रूज मिसाइल और बॉम्ब छुपाकर उड़ सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो जो काम करने के लिए हमें 5 से 6 फाइटर जेट्स भेजने पड़ेंगे, वो काम एक बॉम्बर अकेला कर लेता है। सो नाउ लेट्स सी कि आखिर हमें इसकी इतनी जरूरत क्यों है। वी नीड इट बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियन। आजकल हमारा दुश्मन देश अपनी वॉरशिप्स और सबमरीन्स हमारे समुद्री इलाके के आसपास मंडराता ही रहता है। अगर भारत के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स होंगे तो हम बिना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सीधे जमीन से उड़ान भरकर पूरे इंडियन ओशन और मलक्का स्टेट में दुश्मन की नेवी का रास्ता रोक सकते हैं, और ये उनके लिए सबसे बड़ा डर होगा। सो द क्वेश्चन इज कि इतने सारे फायदे होते हुए भी आखिर इंडिया क्यों इसे डेवलप नहीं कर रहा। सी, इंडियन एयरफोर्स हमारी फाइटर जेट फ्लीट पे हेविली रिलाई करती है, प्राइमरीली सुखोई Su-30 MKI पे। ये जेट्स लॉन्ग रेंज वेपन्स जैसे कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से डीप स्ट्राइक मिशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिनका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट क्लासिक बॉम्बर जैसा ही होता है। इतना ही नहीं, हमारे पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, जिसकी ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर है। और ये लैंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये बॉम्बर फ्लीट डेवलप करने के कंपैरिजन में हमें फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में पड़ता है। नॉट जस्ट दैट, हम मैन्ड बॉम्बर फ्लाइट्स की रिस्क लेने के बजाय हमारा DRDO स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स जैसे कि घातक पे फोकस कर रहा है। दिस ऑटोनॉमस स्टेल्थ फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट इज डिजाइन्ड टू स्लाइड डीप इनटू हॉस्टाइल एयर डिफेंस नेटवर्क्स टू ड्रॉप प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस। पिछले साल ये अफवाह उड़ी थी कि भारत 12,000 किलोमीटर रेंज वाला भारी भरकम बॉम्बर बना रहा है, बट सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये खबर कंप्लीटली फेक है। और यही हम हमारे बॉम्बर ना खरीदने या डेवलप करने के दूसरे कारण पे आते हैं। सी, इंडिया की दुश्मनी सिर्फ आसपास के देशों से है। इतनी दूर अटैक करने वाले महंगे विमानों पर पैसा खर्च करना हमारी डिफेंस पॉलिसी में फिट नहीं बैठता। एज आई सेड, हमारे दुश्मन हमारे नजदीकी है, तो हमें दुश्मन को मारने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिन देशों को ऑयल या डेमोक्रेसी के लिए दूसरे देशों पर हमला करना होता है, उन्हें बड़े बॉम्बर चाहिए होते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है। और सो अगर हम हमारी हालत देखें तो अभी हम अपने छोटे तेजस और AMCA फाइटर जेट्स के लिए स्वदेशी इंजन बनाने में जूझ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा बॉम्बर बनाना या खरीदने का बजट अभी पॉसिबल नहीं लगता। सो यस, वी डू नीड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, बट फॉर नाउ दे आर नॉट आवर प्रायोरिटी।